नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट। दोस्तों, मैं आम तौर पे देखता हूं कि जो लो बजट हाउस रहते हैं, ऐसे घर जिनको कि बिना इंजीनियर के ऐसे ही किसी भी ठेकेदार को ठेका दे दिया जाता है दोस्तों, किसी भी मिस्त्री को पकड़ करके उसको बनवा लिया जाता है, उसमें गलती होने का संभावना सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। लेकिन चिंता लेने कोई भी बात नहीं है, आपसे कोई भी फी नहीं लिया जा रहा है। वीडियो हमारा बिल्कुल फ्री है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने लिए अगर 2 मंजिला घर बनवाना चाहते हैं तो उसके कॉलम का आप साइज क्या दिलवाएंगे, कौन सा सरिया बेस्ट रहेगा, सरिया में किन किन जानकारी का आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। सरिया जो होता है, जो हमारा रॉड होता है, उसमें हर तरह की जानकारी लिखा हुआ रहता है उससे संबंधित, बशर्ते आपको डिकोड आना चाहिए, वो एक कोडवर्ड में लिखा हुआ रहता है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि ये जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें किस तरह के सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना एमएम का है। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें टेंजाइल स्ट्रेंथ कितना है और साथ ही साथ ये किस तरह का मटेरियल है दोस्तों। चलिए सबसे पहले आपको दिखा दूंगा कि ये किस कंपनी का है। देखेंगे आप ध्यान दे करके, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं ताकि आप देख पाएँ हमारे वीडियो में। ये दोस्तों सिस्कन कंपनी का है, सिस्कॉन कंपनी का आप देख रहे हैं। ये जो 500D है ना, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं जो 500 है वो है इसका टेंजाइल स्ट्रेंथ है दोस्तों। जो डी है वो दिखाता है कि ये डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इसका क्वालिटी तो हम लोग चेक कर लिए कि कितना इसका टेंजाइल स्ट्रेंथ है। टेंजाइल स्ट्रेंथ ही दोस्तों बताता है कि ये हमारा जो रॉड है वो कितना लचीला है, कितना मजबूत है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ये कितना एमएम का है, मतलब कि इसका साइज क्या है। आपको फिर से एक बार जूम करके दिखाना चाहूंगा कि ये 12 एमएम का रॉड इस निर्माण कार्य में लगाया जा रहा है दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2 मंजिला अगर आप घर बनवाते हैं तो 9x9 का पिलर है वो मोर देन इनफ होता है। साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि वो 9x9 का जो पिलर है, पहले के ज़माना में या फिर अभी भी कुछ लोग 10 mm वाला भी रॉड का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि नहीं करना है दोस्तों। आपको 12 mm का रॉड कम से कम पिलर में दिलवाना ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अगर आप भविष्य में सोच रहे हैं कि अभी तो नहीं लेकिन भविष्य में मैं इसको 3 मंजिला ले जाऊंगा, तो जो हमारे कॉलम का साइज है कम से कम 9x12 का होना ही चाहिए दोस्तों, और उसमें 6 12 mm का रॉड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से आप अगर 4 तल्ला तक ले जा सकते हैं। ये मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अगर ज़मीन वगैरह अच्छे जगह पे है, ज़मीन वगैरह कोई दलदली इलाके में नहीं है या फिर उस तरह का कोई एबनॉर्मल केस नहीं है, उस कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब थंब रूल है, ये सबको पकड़ के चला जाता है। मिस्त्री ठेकेदार कोई भी हो, इसी रूल को लेकर के चलते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आप जान लीजिए ताकि आपको आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो। अगर आप 4 तल्ला तक अपना घर ले जाना चाहते हैं तो कॉलम का साइज कम से कम, मिस्त्री कुछ भी बोले मतलब नहीं है, कम से कम 15x9 का दोस्तों करवाना ही है, और उसमें 16 mm का सरिया आप दिलवाएंगे। जिस तरह से देख रहे हैं, 1 मंजिला हो गया, 2 मंजिला हो गया, 12 mm से नीचे जो रॉड है उसका इस्तेमाल कॉलम के लिए नहीं करना है दोस्तों। कम से कम 500D दोस्तों आपको रॉड पे होना चाहिए। टेंजाइल स्ट्रेंथ 500 होना चाहिए दोस्तों। उससे ज़्यादा कभी आता है लेकिन 500D जो रहता है वो मोर देन इनफ रहता है। तो उम्मीद करता हूँ जब भी आप रॉड लगवाएंगे अच्छे कंपनी का लगवाएंगे, ठीक है, ISI मार्का वाला लगवाएंगे। साथ ही साथ आप उसमें टेंजाइल स्ट्रेंथ और जो भी जानकारी है उसको अच्छे तरीके से देखने के बाद ही लगवाएंगे।